गुरुजी, श्वास रुकने की जो स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसके संदर्भ में मैंने अक्सर सुना है कि ध्यान ठहराव से ठहराव पर होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस प्रक्रिया के बीच में आने जाने वाली श्वास पर ध्यान देने की बजाय केवल श्वास के रुकने वाली अवस्था यानी ठहराव पर ही ध्यान केंद्रित करना होता है। कृपया इस विषय पर मार्गदर्शन करें। ठहराव से ठहराव की ओर जाने वाली इस प्रक्रिया का सही तरीका क्या है? इस अभ्यास के दौरान मुख्य रूप से किस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? आप किसी के कथन को ठीक से समझे नहीं। ठहराव का मकसद ये होता है कि आपने श्वास ली तो एकदम तो श्वास बाहर नहीं निकलती, थोड़ी देर रुकती है। जैसे एक ट्यूब होती है ना, एक तरफ से आओ फिर बीच में एक छोटा सा बेंड होता है, तो ये बेंड जो होता है ये रुकावट होती है। तो इसमें आपका ध्यान जो है उस अवस्था में होना चाहिए कि श्वास मेरे अंदर गई, अब वो रुकी हुई है और अपने आप बाहर जा रही है। तो जो रुकने वाली जो अवस्था है वो बहुत थोड़ी अवस्था होती है। जैसे जैसे उस पर आप ध्यान दोगे तो वो अवस्था बढ़ती जाएगी, उसी को ठहराव कहा जाता है। और ठहराव ही स्थित प्रज्ञ की अवस्था हो जाती है। आप रुके हुए हो, जब रुके हुए हो तभी तो हर चीज को ध्यान से देख पाओ, तभी तो आप अपनी चेतना के साथ रहोगे ना। चेतना तो रुकी हुई है, सारा ब्रह्मांड आकाश तो रुका हुआ है। जब आपको आकाश के साथ रहना है तो आप अपने नेत्रों के द्वारा ही आकाश को रुक के ही तो देखोगे। आंख को झपका के तो नहीं देख सकते, आंख को खोल के रुक के ही तो देखोगे। इसलिए या तो आप इस पे ध्यान दो, नहीं तो पर पूरे श्वास पे भी ध्यान दोगे तो भी धीरे धीरे ये अवस्था आ जाएगी। अगर थोड़ा जल्दी करना चाहते हो तो ये विधि है, नहीं तो पूरे श्वासों पे ध्यान दो तो भी धीरे धीरे ये अवस्था आ जाएगी। क्योंकि जब आपके श्वास पर मिनट के हिसाब से कम हो जाएंगे तो यही शो करता है कि आप ज्यादा समय बिना श्वास के। अगर शून्य पे ध्यान दोगे तो शीघ्रता से होगा, ऐसा ध्यान दोगे तो थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। एंड रिजल्ट एक ही है।